के पूरे देश में इस समय एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो गया है कि क्या ई रिक्शे को कुछ इस तरह से मोबाइल ऐप से कनेक्ट करके बंद किया जा सकता है। आज के सत्र में इसके पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे और समझेंगे कि अगर यह सच है तो ये कितना बड़ा रिस्क है, और रिस्क उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रिक कार्स ले रहे हैं, बाइक्स ले रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, और कुछ ऐसे रिमोट कंट्रोल, क्योंकि आजकल आए दिन आप में से बहुत सारे लोग इस बात को बताते हुए बड़े खुश होते हैं कि मेरी गाड़ी तो फोन से ही ऑन हो जाती है, खिड़कियां शीशे ऊपर नीचे हो जाते हैं। यदि इसकी व्यापकता को डिस्कस कर लिया जाए तो क्या ई रिक्शों की तरह इलेक्ट्रिक कारों को भी रास्ते में चलते हुए रोका जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो कितने बड़े स्तर पर एक्सीडेंट जगह ले सकते हैं? बड़ा सवाल है, इसका विश्लेषण आज होना जरूरी है। लेकिन उससे पहले यह जानना भी जरूरी है कि ये बैट बीएमएस ऐप है क्या, कैसे ये काम कर रहा है, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। बाय द वे, इसके ऊपर हमारे प्रॉपर एक एक्सप्लेनर वीडियो कंटेंट भी वेबसाइट पर डला हुआ है, अंकित इंस्पायर इंडिया पर। आप चाहें तो उसे वहां से पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर इस तरह के एक्सप्लेनर्स ऑलरेडी डल रहे हैं, आप इन्हें अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, आपको कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे मोबाइल एप्लीकेशंस की जानकारी लगी होगी जो मोबाइल से आपकी टीवी, एसी, पंखे, फ्रिज इन सबको चलाते हुए दिखे होंगे। सेट टॉप बॉक्स, जो भी रिमोट से चलने वाली चीजें हैं, उनको मोबाइल एप्लीकेशंस के माध्यम से चलते हुए कुछ समय पहले आपने देखा होगा। कुछ मास्टर एप्लीकेशंस आते हैं एमआई के, शाओमी के फोन्स में, जिसमें फोन को ही वो ऐप रिमोट में कंट्रोल करके इंफ्रारेड के थ्रू आपके टीवी को ऑन करना, एसी को ऑन करना, सेट टॉप बॉक्स को ऑन करना, ऐसा आपने देखा होगा। एमआई के रिमोट्स मोबाइल में खूब यूज लोगों ने किया। अगर आपने भी किए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकायदा जो रिमोट्स थे उनका सप्लीमेंट बन करके उनको एक तरह से रिप्लेस करते हुए कुछ इस प्रकार के ऐप आपने मोबाइल के अंदर आते हुए देखे होंगे। अब कुछ वैसा ही एक ऐप, बैट बीएमएस ऐप मार्केट में है, जो एप्लीकेशन ई रिक्शा को बंद कर दे रहा है। हुआ कुछ इस तरह से कि कुछ क्षेत्रों में कुछ लोकल रिपोर्ट्स निकलकर बाहर आई, जहां पर लोगों ने इस तरह की शिकायतें की कि हम अपनी गाड़ी चला रहे थे, ई रिक्शा चला रहे थे, कुछ लोग आए और गाड़ी को बंद करके चले गए। जब ये शिकायतें निकलकर आई, लोग परेशान होने लगे, तो दो तरह के भाव पैदा हुए। पहला कि ई रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति एक बहुत गरीब तबके का परिवार का व्यक्ति है, उसके पीछे गरीब के घर की जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति अपने घर के लिए दो रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर निकला है। ऐसे में अपने फन के लिए जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन से उसका व्हीकल खराब कर दे रहे हैं, उसकी बैठी सवारियां रास्ते में उतर जा रही हैं, उसका पूरा की पूरा कष्ट बढ़ जा रहा है, उसे खींच करके अपने ई रिक्शा को ले जाना पड़ रहा है। बहुत से लोगों ने इसे फन एक्टिविटी में लिया। इस पर सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ी और लोगों ने इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी कि भाई, आप लोगों के चलते बहुत से लोगों को नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है। ये जब बात निकल कर आने लगी तो दो तरफ से चीजें बनकर आई। पहला, लोग कुछ वो जो कि परेशान थे ई रिक्शा के ट्रैफिक से, उन्हें लगा कि अब तो हमें इसका समाधान मिल गया है, अब तो हम सड़क पे सारे ई रिक्शा को खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जिन्हें यह था कि इस रिक्शा की वजह से किसी का घर चल रहा है, बच्चे पल रहे हैं, उनके अंदर दुख का भाव पैदा हुआ। जनता बट गई और इसी में एक संवेदना के साथ साथ चिंता जगी, और वो चिंता इस बात की थी कि क्या वाकई में साइबर सिक्योरिटी इतनी आसान हो गई है? क्या उसे इतना अच्छे से ब्रीच किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी व्हीकल को इस तरह से ऑफ कर दे रहा है? तो लोगों में ये जानकारी जानने का मन हुआ। तो चलिए अब उस तक पहुंचते हैं। तो असल में बैट बीएमएस करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जो कि शेंजन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी नाम की एक चाइनीज कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। यह फिलहाल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। पहले एप्पल पर भी था, लेकिन एप्पल ने अब इसे हटा दिया है। इस तरह से यह एप्लीकेशन दिखता है। लाख से अधिक लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं। जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इस एप्लीकेशन का असल पर्पस क्या है? असल पर्पस है कि यह एप्लीकेशन, जो कि चीनी एप्लीकेशन है, ये बैटरी की कंडीशन आपको बताता है कि आपके ई रिक्शा में लगी हुई जो बैटरी है, वो बैटरी कितनी चार्ज है, कितने देर तक और चल पाएगी, उसका करंट स्टेटस क्या है। अब ये कैसे बता सकता है? बिना ब्लूटूथ के कैसे बता सकता है? तो असल में क्या हुआ कि ई रिक्शों को ब्लूटूथ के साथ जो उनकी बैटरी है उनके साथ कनेक्ट किया हुआ था इस कंपनी ने, शेंजन ने। अब ये क्या किसी को पता नहीं था? क्या पता था। इसे एक स्मार्ट फीचर के रूप में शेंजन नाम की कंपनी ने बेचा था। जब ई रिक्शा के अंदर, ई रिक्शा चल कैसे रहा है भाई, उसकी जो मोटर है उसको पावर बैटरी से मिल रही है, बैटरी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो रही है। तो ऐसे में वो जो बैटरी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, पावर प्रोड्यूस कर रही है, वो जो पावर है, उस पावर से पावर का कंसोल जो है ना, जिससे कि आप पूरी तरह से ये देख पा रहे हैं कंट्रोल पैनल कैसे चल रहा है,
ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह सब कैसे काम कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन बैट बीएमएस से मॉनिटर हो रहा था। ठीक है साहब। तो यहां पर क्या था कि कुछ इस तरह से ई रिक्शाज के अंदर बैटरी लगाई गई कि उन्हें इस मॉनिटरिंग सिस्टम से कंट्रोल किया जा सकता था। मतलब एक तरह से समझिए कि बैटरी में ब्लूटूथ था और वो इससे सीधा कनेक्ट हो रहा था। अगर आप इस ऐप को और अंदर तक जाएंगे तो कुछ इस तरह से इसका स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस दिखता है, जिसमें आपको इस तरह से ये एप्लीकेशन खुलकर आता है और यहां पर चार्जिंग स्विच, डिस्चार्ज स्विच, इस तरह के ऑप्शंस बनकर आते हैं। हमने भी इस काम को करके देखा, हमने भी अपनी टीम को लगाकर भेजा कि जाके चेक करो क्या ये हो पा रहा है। मोबाइल से कनेक्ट तो ई रिक्शा हो रहा है, हमारे भी एक्सपेरिमेंट में जब हमने करके देखा, लेकिन हम जब पहुंचे तो पता चला कि उसने पासवर्ड मांग लिया। पासवर्ड भी हमने जो नॉर्मल पासवर्ड होते हैं वो डाल के देखे, लेकिन वो लगे नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ जगह पर यह अवेयरनेस भी आ गई। लेकिन इसके पीछे की असल वजह क्या थी कि जो ब्लूटूथ था ना बैटरी का, जो किसी ने अपनी दुकान से जब बैटरी खरीदी होगी या फिर ई रिक्शा जब लिया होगा, तो असल में ई रिक्शा की बैटरी के साथ वो जो इनेबल फीचर है, किसी ने ओपन टू ऑल छोड़ दिया। जिसने ओपन टू ऑल छोड़ा वो इस ऐप से सीधा कनेक्ट हो गया। कुछ लोग समझदार थे, उन्होंने उस ऐप के ब्लूटूथ फीचर को अपने पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर लिया। जिन्होंने ओपन छोड़ रखा था उनका ओपन रह गया। ये खेल आपको मालूम होगा, आपके घर में जो कैमरा लगाने वाले लोग आते हैं, वो आपके कई तरह के कैमरा लगा के जब ऐप से कहते हैं कि आप मोबाइल पर देख सकते हो कि आपके कैमरे पर क्या हो रहा है, तब वो आपका मोबाइल का पासवर्ड ऐप पर खुद बनाते हैं। और इस बात को बड़े संवेदनशीलता से लीजिएगा। आपने भी अगर ऐसा किया हो तो आज ही जाकर के अपने ऐप पासवर्ड को बदलिए, क्योंकि वो उसी लॉगिन क्रेडेंशियल से आपके घर की हर एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है। और ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि चोरों ने उन्हीं ऐप इंस्टॉल करने वालों के थ्रू या वो कैमरा फिटिंग करने वाला जो व्यक्ति आया था उसके थ्रू आपके घर की सेंधमारी की। क्योंकि कुछ कॉमन पासवर्ड 1 से लेके 8 तक, 8 से लेके 1 तक, ABCDEF इस प्रकार के पासवर्ड लगा के वो लोग चले जाते हैं। आप उसे अपनी कन्वीनियंस समझते हैं, लेकिन आप अपने घर की सुरक्षा किसी और को पूरे टाइम के लिए दे देते हैं। कुछ तो कलाकार ऐसे भी होते हैं कि घर के अंदर भी कैमरे लगाते हैं, उसको भी ऐप पर, मोबाइल पर देखते हैं और वो ऐप इंस्टॉल करने वाले को पता होता है कि आपने क्या ऐप का पासवर्ड रखा है। तो इस प्रकार की जो नासमझी है वो किस प्रकार से नुकसानदायक है वो आप होते हुए यहां देख रहे हैं। तो ये जो ऐप है ना, ये सेंजन ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया। क्या ये कंपनी फर्जी कंपनी है? भाई ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है और ये बैटरी बनाने के लिए जानी जाती है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसका जो बैटरी बनाने का काम है ना, ये चाइना में बहुत हाईटेक लेवल पे करती है। और ये कई बार ये भी कहती है कि भाई रीब्रांडिंग कर लो, बैटरी मुझसे ले जाओ, अपने यहां पर लेकर बेच दो। ये लिथियम आयन बैटरी में LiFePO4 यानी लिथियम आयन फॉस्फेट से बनी हुई बैटरियों को बेचती है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट में बहुत ही आसानी से उपलब्ध कराई जाने वाली है। ये यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में कई देशों के अंदर ये निर्माण करती है। और ये कहती भी है कि भाई आप लोग बना के ले जाओ, मैं तो बना के बैटरी दे दिया, अपनी ब्रांडिंग करके ले जाओ। उस तरह से ये काम करती है। इसने एडवांस फीचर में ये ब्लूटूथ क्यों डाला? क्या उसे कहीं से आपकी जानकारी निकालनी थी? अभी ये कहना मुश्किल होगा। फिलहाल के लिए ये समझिए कि इसने इसलिए डाली थी कि आप लोग अपने मोबाइल के ही थ्रू उस बैटरी का स्टेटस जान सकें। ठीक है साहब। तो क्या ऐसे से ई रिक्शा बंद हो रहे हैं, ऐप से बंद हो रहे हैं? तो हाँ, फिलहाल के लिए उसका बैटरी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो इसके पूरे प्रोसेस के थ्रू हैक हो जा रहा है। जैसे ही आप बंद कर रहे हो वो तुरंत उसके साथ बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो जाता है और बंद हो जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर कई मीडिया हाउसेज ने इसका फैक्ट चेक किया तो यह भी पाया कि बहुत सी जगह पर यह काम नहीं भी कर रहा था। जो मैंने आपको बताया, पासवर्ड प्रोटेक्शन जिन्होंने कर लिया था उनके थ्रू ये बच भी गए थे। बहुत सी जगह पर यह देखने को मिला है। अब आगे बढ़ते हैं साहब। अब सबसे बड़ी चर्चा यह है कि साहब ये जो घटना है, क्या हम इसे हैकिंग माने या लापरवाही माने? तो देखिए, हैकिंग क्या है? बिना इजाजत के आपके सिस्टम में एंट्री कर जाना। तो डेफिनेटली ये हैकिंग का मामला है। लेकिन क्या ये लापरवाही है? हां, क्योंकि आपने अपना घर का गेट खोला छोड़ा था, अब चोर आ गए तो उसमें मजबूरन आपको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है कि हां साहब, घर में गेट खुला छोड़ दिया था इसलिए चोर आ गए। जबकि आपके क्षेत्र में एंट्री करना चोर के लिए तो वो ऑफेंस ही है, उसने गलत किया। अभी जो लोग कर रहे हैं वो ऑफेंस तो है ही, लेकिन जिस तरह से आपने खुला न्योता दे रखा था, आपकी लापरवाही भी उसको चार चांद लगाने जैसा काम कर गई। तो दोनों तरफ से पार्ट है और ऐसे में बहुत ज्यादा चर्चा सिविक सेंस की आती है। यानी कि जिन लोगों ने बहुत ज्यादा फन बना लिया इस चीज का, वो इस बात से थोड़े चिंतित हों और समझदारी से विचार करें कि ये मजाक नहीं चल रहा है। अगर आप ऐसा करके किसी के दुख में, यदि आपको फन कर भी लिया आपने, तो कम से कम उसकी हेल्प कर दीजिए। मैं फन करने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन आप अपनी मजाक को इस हद तक मत करिए कि किसी का आपको बद्दुआ इसलिए सहन करनी पड़े कि यार ये क्या कर दिया किसी ने मेरे से। एनीवे, तो मैं यहां पर आपको प्रीच करने तो नहीं आया हूं कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हां, आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर अगर वाकई में कोई बड़ा आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं
बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, कम्युनिकेशन में बहुत सी जगह दिक्कत पाते हैं, कई जगह इंटरव्यू करने में, इंटरव्यू में बोलने में, स्टेज परफॉर्मेंस देने में, स्टेज खड़े होने में, कैमरा को देखने में और अपोजिट जेंडर से बात करने में। अगर आप इन सब में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैंने आपसे जो आपका रेस्पॉन्स मांगा था गूगल फॉर्म के थ्रू, उसी को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही अल्टीमेट कम्युनिकेशन स्किल की मास्टरी कोर्स प्लान किया है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। लगभग 120 से अधिक ट्रेड्स पर हमने काम किया है, मतलब ऐसे ऐसे विषयों को हैंडल किया है जो आपकी निश्चित ही पर्सनैलिटी में, मतलब अगर आप एक लेवल पर हैं तो उससे +2 अपने आप को उस कोर्स को कंप्लीट करके पा जाएंगे। पूरी 1 साल की वैधता के साथ वो आपके लिए उपलब्ध है और बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में है। उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, और उस पर फिलहाल अंकित 33 कूपन कोड लगने से 33% डिस्काउंट के साथ वो कोर्स आपको मिल रहा है। अपनी पर्सनैलिटी को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, उसे आप कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से कैसे रिलेट कर सकते हैं, उस पर हमारा कोर्स है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साहब, अब सब चलते हैं कि साहब ऐसी जो चीजें हैं बैटरियों के साथ जो हो रही हैं, ये तो समझ में आया, लेकिन गलती से ये सारी की सारी चीजें ईवी के क्षेत्र में भी आ गई, क्योंकि बैटरियां तो वहां भी लगी हुई हैं, और बैटरियां जहां लगी हुई हैं कारों के अंदर, वहां पर भी ये सेम चीज हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। क्या ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ये सारी की सारी चीजें जिन्हें आप सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न पहले भी रहा है। इलेक्ट्रिक कार, ट्रक जो लेकर के लोग निकल रहे हैं, ऐसे मामले पहले भी निकल कर आए हैं, जब लोगों ने ऐसी हरकत करके, जैसे 2015 में साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने यह पाया कि जो जीप चेरोकी करके आती है, उस जीप के साथ लोगों ने वहां पर रिमोटली इंटरनेट को हैक कर लिया था, और इसके चलते कंपनी को अपनी गाड़ियों को बुलाना पड़ा, मतलब आपके सिस्टम को हैक कर लिया। आजकल की जितनी भी कारें आ रही हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली बड़ी स्मार्ट हैं, जो आपकी लोकेशन को ट्रैक करके बताती हैं, जैसे आप देख पाते हैं कि मेरी गाड़ी यहां चल रही है, वो कोई व्यक्ति अगर हैक करके सिस्टम में एंट्री कर जाए तो चलती तेज गाड़ी को अचानक ब्रेक लगवा सकता है। ये सारी की सारी चिंताएं अब साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत देखने जा रही है। ये फिएट क्रिसलर जो है, उन्होंने 1.4 मतलब 14 लाख गाड़ियों को इसके चलते वापस बुलाया था, क्योंकि लोगों ने सिस्टम हैक कर लिए थे। इवन टेस्ला कारों के अंदर, शाओमी की M35 इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ईवी चार्जिंग सिस्टम के माध्यम से ऐसी साइबर कमजोरियां बाहर पकड़ी गई थी। एक बड़ा विषय निकला था। मतलब ये चुनौती तो है, यानी कि ये वही वाली बात है कि तकनीकी है तो तकनीकी के साथ चुनौतियां हैं, लेकिन चूंकि इसमें केवल आपकी जान की क्षति पहुंचाना ही सामने वाले का अगर उद्देश्य हो, तो वो इस तरह की हरकत करे, या फिर उसको प्रैंक करने में मजा आ रहा हो तो करे। अभी सिर्फ इतना ही है। अगर इससे कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा होता तो आपको अब तक आपको बहुत सी जगह ये देखने और सुनने में मिल जाता। लेकिन हाँ, ये चिंता का विषय है और इसे एड्रेस करने की टॉप प्रायोरिटी पर जरूरत है, क्योंकि जान हर किसी की बहुत कीमती है। आजकल एक्सप्रेस हाईवेज हैं, 120 से की गति से गाड़ियां चल रही हैं, अचानक किसी ने आपकी गाड़ी को ब्रेक मार दिया, आप ईवी से चल रहे थे, या किसी इलेक्ट्रॉनिकल ऐसी कार से चल रहे थे जो कि पूरी तरह से इंटरनेट कार है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, सारी चीजें आप मोबाइल से कनेक्ट करके चल रहे हैं। अगर ऐसी हरकतें हुई तो वो एक बहुत बड़ी सुरक्षा चुनौती बन सकता है। इसी के चलते फिलहाल लोगों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। रही बात सॉल्यूशन की, तो सिंपल सी बात है कि साहब जिनके पास में ई रिक्शा है, वो तो सिंपल से जाकर के अपने आप को पहले सुरक्षित करिए पासवर्ड से। बाकी सभी लोग इस विषय पर थोड़े संवेदनशील रहिए, पासवर्ड्स को बहुत कॉमनली शेयर मत करिए, अपने आप को सुरक्षित और जागरूक रखिए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कोर्स का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उसे जरूर देखिए। धन्यवाद।